बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहू के दौरे मुबारक का है कि दो मुसाफिर किसी सफ़र पे निकले। चलते चलते जब वो थक गए तो उन्हें शिद्दत से भूख महसूस हुई। दोनों एक सायादार दरख्त के नीचे इत्मीनान से बैठ गए और अपने अपने तोशे दस्तरखान पर रख दिए। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि एक तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। उसने इन्हें सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया और उसे खाने की दावत दी। वो बेतकल्लुफ होकर शरीक हो गया। तीनों ने रोटियां बराबर खाईं। खाना खत्म होने के बाद वो साहिब खड़े हुए और इन दोनों के पास 8 दिरहम रखते हुए कहा, मैंने आप दोनों साहिबान का जो खाना तनावुल किया है इसके एवज ये दिरहम रख लीजिए। वो साहिब तो दाम देकर चले गए, मगर इन दोनों हजरात के दरमियान बंटवारे को लेकर तनाजा शुरू हो गया। इन साहिब की 5 रोटियां थीं। उनका कहना था कि 5 दिरहम मेरे और 3 तुम्हारे। उन्होंने ये फैसला शायद इसलिए किया कि वो समझ रहे थे कि रकम देने वाले ने 8 दिरहम इसीलिए दिए कि हर रोटी के एवज 1 दिरहम दिया जाए। ये 5 रोटी के मालिक अपने हक में 5 दिरहम रखना चाहते थे। दूसरे साहिब को 3 रोटी के एवज 3 दिरहम देना चाहते थे। दूसरे साहिब 3 दिरहम लेने के लिए तैयार नहीं थे। का कहना था कि ये रकम चूंकि दोनों को एक साथ दी है इसलिए इसके बराबर हिस्से कीजिए। इस तरह मेरे हिस्से में 4 दिरहम आने चाहिए और 4 आपके हिस्से में आने चाहिए। आखिर बाहमी गुफ्तो शनीज से मसला हल ना हो सका तो वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में फैसले के लिए हाजिर हुए। दोनों ने पूरा वाकया तफसीलन बयान कर दिया। वाकया सुनने के बाद आपने 3 रोटी वाले से फरमाया कि जब तुम्हारा साथी 3 दिरहम तुम्हें देने के लिए तैयार है तो तुम 3 दिरहम पर राजी हो जाओ। लेकिन वो 4 पर ही अड़ गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया, वैसे वो तुम्हें 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान ही करना चाहता है, वरना इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम्हें 1 ही दिरहम मिलना चाहिए। शख्स ने बहुत ही अदब से कहा, सुभान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे इसकी वजह बताइए, मैं जरूर इसे कबूल करूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है कि 3 पर 8 बराबर तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए माना यह जाएगा कि सबने बराबर रोटियां खाई हैं। सबको मसावी करने के लिए रोटियों के हिस्से या टुकड़े माने जाएं। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं, इसलिए इसके 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 टुकड़े तुमने खाए, बाकी बचा 1 टुकड़ा जो तीसरे शख्स ने खाया। हमारे साथी के पास 5 रोटियां थीं, इनके 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े उसने खाए, बाकी बचे 60 टुकड़े जो तीसरे साहिब ने खाए। तो मालूम हुआ कि इस शख्स ने तुम्हारी रोटी का सिर्फ 1 टुकड़ा ही खाया, इसलिए तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम का है। और तीसरे साहिब ने इस साथी की रोटी के 60 टुकड़े खाए, इसलिए उसका हक 7 दिरहम का है। वो शख्स इस फैसले पर राजी हो गया। नाज़रीन, गौर फरमाइए कि मुकदमा कितना पेचीदा था और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी आसानी से इसका फैसला कर दिया।